ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर सभी का बहुत बहुत स्वागत है और नए साल की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये 2026 सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मंगलमय हो और जो 2025 में जिनकी भी मनोकामनाएं अधूरी रह गई वे 2026 में ज़रूर पूरी हों, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो आज मैं एक बहुत अचूक उपाय लेकर आई हूँ, क्योंकि जीवन में जब विवाह नहीं होता है बच्चों का, लड़के हों या लड़कियाँ, तो माता पिता के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती है और बहुत ज़्यादा चिंता होना शुरू हो जाती है, माता पिता को भी और लड़के लड़कियों को भी। तो आज एक ऐसा अचूक उपाय लेकर आई हूँ कि इस उपाय को करने के बाद जितने भी कुंडली में यदि उनके दोष होंगे, क्योंकि दोष होने से ही विवाह में रुकावट आती है, और जितने घर में वास्तु दोष होंगे, वास्तु दोष होने से विवाह में रुकावट आती है, वह सब दूर होंगे और जल्दी से जल्दी रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे उपाय को करने के बाद। और बहुत ही जल्दी कोई अच्छा रिश्ता पक्का होके और विवाह संपन्न होगा इस एक छोटे से अचूक उपाय से। उपाय बहुत छोटा सा है, सरल सा है, इसे हर कोई कर सकता है। वह बच्चे भी कर सकते हैं जिनके विवाह नहीं हो पा रहे हैं, लड़के हों या लड़कियां, और वो माता पिता भी कर सकते हैं जिनके बच्चों के, लड़के हों या लड़कियों के, विवाह नहीं हो पा रहे हैं। तो अब बताऊंगी कि इस उपाय को कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को करा है, तभी आजमाया हुआ उपाय है ये, उनके विवाह हुए हैं, और इसीलिए आज मैं इस उपाय को बताऊंगी आपको। अब यह उपाय सोमवार के दिन करना है और शिव जी के मंदिर में करना है इस उपाय को। हम जब किसी भी चीज़ का, हमारे ग्रह नक्षत्र, बच्चों के या माता पिता किसी के भी ग्रह नक्षत्र यदि खराब होते हैं तो हम कुछ ऐसी चीज़ें दान करते हैं मंदिर में, चुपचाप से, एकदम किसी को पता ना लगे, किसी को बताएं नहीं, बहुत ही ऐसे बिना बताए, क्योंकि दान का कहते हैं हमेशा कि यदि आप गुप्त दान करोगे तो वह दान बहुत ही जल्दी अपना फल देता है और जल्दी से जल्दी हम जिस भी मनोकामना के लिए उस दान को कर रहे हैं वह हमारी पूरी होती है। तो हम करेंगे आज विवाह के लिए। और अब आपको सोमवार के दिन क्या करना है कि आप पहले से एक स्टील का लोटा खरीद लाएं, चाहे तो तांबे का लोटा खरीद लाएं, कोई भी जैसा आप उचित समझें वह खरीद लाएं। और खरीदने के बाद आप सोमवार के दिन उस लोटे को अपने घर से जल भरकर शिव जी के मंदिर में लेके जाएं और वहाँ पर आप नमः शिवाय बोलते हुए उस लोटे को, किसी को पता नहीं है कि लोटा आप वहाँ रख के आएंगे, मतलब आप बिल्कुल शांत रहिए और वहाँ पर चुपचाप से बस शिव जी को नमः शिवाय जैसे आमतौर पर पूजा करते हैं आप वैसे पूजा करिए। और फिर उस लोटे को, जैसे लगता है, लगे किसी को कि हम भूल गए लोटा वहाँ पे, और वहाँ पर आप वहीं पर जहाँ पे शिवलिंग है वहीं पर आप जल चढ़ाने के बाद, पूरी पूजा पाठ करने के बाद, लोटा आप वहीं पर छोड़ आएँ जो आपने जिस लोटे से जल को चढ़ाया है। आप देखेंगे कि रोज वो लोटा से, आप बहुत सारे लोग होंगे ऐसे कि वहाँ पर लोटे से जल चढ़ाएंगे, और जल चढ़ाने के बाद जितने लोग भी रोज जल चढ़ाएंगे उनका चढ़ाया हुआ जल का जो भी पुण्य होगा वो थोड़ा सा आपको भी अवश्य मिलेगा। तो ये हो गया एक लोटे का दान। आप लोटा रख आए वो मंदिर में और उस लोटे से सब जल चढ़ाएं। ऐसे ही अब आपको दूसरी बात बताऊंगी कि उसको भी आप सोमवार को कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं या तो आप, और किसी भी मंदिर में कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि आप अपने घर से एक नई माचिस लेके जाइए, बिल्कुल नई माचिस लेके जाइए, और वहाँ पर एक घी का दीपक आप बना के लेके जाइए जिस भी मंदिर में आप जा रहे हैं। तो वहाँ पर जब आप दीपक जला के खूब विधि विधान से अपने जैसे आपको पूजा करनी है पूजा करिए। माताएं गई हैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें वहाँ पर उस दीपक को जलाने के बाद, और यदि लड़के लड़कियां गए हैं तो बड़ी श्रद्धा भाव से वहाँ पर आरती करें, उस दीपक से दीपक को जलाएं, अपने विवाह के लिए प्रार्थना करें। और वहाँ पर जो माचिस लेकर गए हैं उस माचिस को आप वहीं छोड़ आइए।
जब माचिस आप वहीं छोड़े आएंगे तो कोई इस माचिस को फेंकेगा नहीं, और जो भी आएगा चाहे वहाँ के पंडित जी होंगे, कोई नहीं जलाएगा, वहाँ के पंडित जी होंगे, तो उस माचिस का रोज यूज होगा। कोई भी आएगा, माचिस आपने देखा होगा बहुत सारे मंदिरों में माचिस रखी रहती है, जिनको पता नहीं होता है तो वह उसी माचिस से अपना दीपक जलाया ले जाना भूल जाते हैं बहुत से लोग घर से, या सोचते हैं कि भाई मंदिर में माचिस हमको मिलेगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप वैसे भी यदि कभी भी मंदिर जाएं दीपक जलाने तो अपने घर से माचिस जरूर लेके जाइएगा, क्योंकि हम मंदिर में रखी हुई माचिस से यदि दीपक जलाते हैं तो वह भी, जिसने भी वह माचिस रखी होगी तो उसको बहुत सारा पुण्य मिलेगा। इसीलिए आप एक नई माचिस लेके जाएं, वहाँ दीपक जलाएं, पूजा पाठ करें, विवाह के लिए प्रार्थना करें, चाहे माताएं गई हैं चाहे बच्चे गए हैं, और फिर वे उस माचिस को ऐसे वहीं पर छोड़ दें और घर आ जाएं। तो अभी आज हमने 2 ऐसी बातें बताई हैं। आने वाली वीडियो में मैं और भी बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें हमको ऐसी हैं जो मंदिर में ले जानी चाहिए, और जिनका मंदिर में एक दान स्वरूप यदि हम रख जाते हैं और उसको दूसरे लोग जब यूज करने लगते हैं तो कितना फल हमको मिलता है। तो आप इस वीडियो को देख के इस उपाय को जरूर से करिएगा और प्रार्थना करिएगा। वहाँ जब विधि विधान से पूजा करके आए, माचिस को लेके या लोटे को लेके, जल से भरे लोटे को लेके वहाँ पर रख के आए, तो जल चढ़ाने के बाद प्रार्थना करिएगा शिव जी से। और माचिस वाला किसी भी मंदिर में आप कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं अपनी सहूलियत अनुसार। बस एक करें, कुछ भी कोई भी उपाय करें आप, तो बस केवल इतना है कि करें एकदम आप विश्वास के साथ। तो करिए और लाभ उठाइए। आप देखेंगे इन उपायों को करने के बाद कितनी जल्दी ही बच्चों के विवाह बहुत जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र संपन्न होंगे। कोई अच्छा रिश्ता जुड़ के, लड़के हों या लड़कियों के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हर हर महादेव। धन्यवाद।